हाँ जी दोस्तों, देखिए आज मैं आपकी बहुत सारी ना प्रॉब्लम्स की जड़ तक जाने वाला हूं और उन प्रॉब्लम्स की जड़ तक जाकर उनको उखाड़ने की पूरी कोशिश करने वाला हूं। तो इसलिए पहले मेरी बात सुनो। अगर आप भी पहले मतलब ये जो कमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं इससे पहले एक बार दो बार या ज्यादा अटेम्प्ट्स भी दे चुके हो तो बस एक आज मेरी बात मान लो। हर एक पॉइंट को मेरे नोट करो और मेरे साथ अपनी उन सिचुएशंस को जो मैं डिस्कस करने वाला हूं मेरे साथ शेयर करो कमेंट बॉक्स में। सारी प्रॉब्लम्स हम हटा के छोड़ेंगे। हाँ, अगर कोई बच्चा मान लो फ्रेशर भी है, अभी फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है, तो भी सुनो, सारी बातें आपके काम की है जो मैं आज निकाल के लाया हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तो आज हुआ 14 अप्रैल है ना। हमारे मई के एग्जाम को कुछ दिन बचे हैं अब तो, है ना, कुछ डेज है हमारे हाथ में। जो मैक्सिमम कोशिश हो सकती है हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे नॉर्मली कह देते हैं कि इस बार भी कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब जो रियलिटी है, फैक्ट है, जो अगर मैं बात करूं, हर बार अटेम्प्ट देने के बाद मान लो जिस बच्चे ने नवंबर में एग्जाम्स दिए होंगे, जो पास्ट नवंबर जो निकल चुका है उसमें एग्जाम्स दिए होंगे, तो एग्जाम देने के बाद हम कह देते हैं 6 महीने का टाइम होता है, चलो वैसे निकालें ऑन एन एवरेज 5.5 महीने तो हमें पता है हमारे हाथ में होते हैं। यार वो जाते कहाँ हैं? अगर 5.5 महीने में मैं स्टडी करके अपने आप को पास नहीं करवा सकता, तो इसके पीछे जो वजह रहती है, देखो नॉर्मली जो कॉमन वजह हैं, शायद एक वजह ये हो सकती है, क्योंकि मेन जो लॉजिक है वो है डिस्ट्रैक्शन, कि मेरा स्टडी में मन नहीं लगता, मैं उतना सीरियसली चीजों को नहीं लेता। अब डिस्ट्रैक्शन की वजह, क्या आपको पैसा कमाने का शौक तो नहीं पड़ गया कि मैं जैसे एग्जाम खत्म हुए मैं कुछ ना कुछ काम कर लूं, है ना, पैसे की तरफ भागूं? क्या कुछ ऐसा शौक है आपको? अगर है तो मुझे बताना। नंबर दो, कहीं ऐसा कोई वजह तो नहीं बना ली हुई है कि कहीं दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश चल रही हो? एक वो होता है कई बार कि स्टडी से माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, या इसके अलावा कई बार कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं फैमिली को लेकर, कुछ अर्न करने की मजबूरी है, अलग अलग सीन है। लेकिन इनमें से जो भी आपकी सिचुएशन है, एक तो वो जरूर मुझे बताना कि डिस्ट्रैक्शन की वजह क्या है। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि नींद बहुत आती है जी, मेरे को फोन चलाने का बहुत चस्का पड़ गया है, वो चीजों का तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। मैं आपको सच बताऊं, वो चीजें तो सिर्फ जब तक आपके माइंड में ये नहीं ना आ जाता कि मुझे क्यों इस बार एग्जाम्स पास करने हैं, तब तक आप जैसे जैसे मर्जी बैठे रहो, अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट होते रहोगे। एग्जाम्स आते जाएंगे जाते जाएंगे, लेकिन वो चीजें तो कभी खत्म होनी नहीं है कि बैठे फोन पर टाइम पास करते जाओ। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपने आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स के बारे में सुना होगा कि भाई ये बंदा महीने का, मैं अभी मंथली बात करने लगा हूं, ये बंदा महीने का अपने चैनल से 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख आराम से कमा लेता है। लाइफस्टाइल आप देखते ही हो, है ना, यूट्यूब पर सब लोगों का कैसा है। और ऐसी भी एक्सेप्शंस बैठी हुई हैं जो आपने भी देखा है कि इतने सारे मतलब वीडियोस आती हैं कि ये बंदा महीने का 50 लाख कमा रहा है, 1 करोड़ तक कमा रहा है, सबको पता है। हम क्या करें? स्टडी, है ना, हम स्टडी कर रहे हैं। रिलेट कर रहा हूं, सारा काम घूम फिर के आपकी लाइफ पर ही आएगा। आपको मजबूर करूंगा आप कि हम अपने आप को कैसे इंप्रूव करें ताकि एग्जाम क्लियर हो। अब वो मंथली इतनी इनकम अर्न कर रहे हैं, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, इससे भी ज्यादा। अब इसके अलावा आपने शायद, पता नहीं अब आप यूट्यूब पर सिर्फ व्लॉग्स ही देखते हो या क्या देखते हो, आपने ये भी देखा होगा कि यहां पे स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं जो इतना पैसा मंथली नहीं डेली बना रहे हैं। मतलब आप लाखों करोड़ों में डेली डेली आप यूट्यूब पर सर्च करोगे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, और वो विद प्रूफ दिखाते हैं कि मेरे को डेली 1 करोड़ से ऊपर आया मेरे को। अब आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि इनकम का लेवल कहां तक पहुंचा लिया लोगों ने अपना। और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना हार्डवर्क कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि नॉर्मली कोई भी आप अच्छी डिग्री अचीव कर लो, हमें जो पैकेज है वो
हमें पर एनम के हिसाब से एनुअली बताया जाता है ना कि 10 लाख का पैकेज लग गया जी इस बच्चे का, 15 लाख का, 20 का, कितना इंटेलिजेंट है 30 लाख का। ठीक है, एक्सेप्शंस मैं फिर से बोलूंगा होंगी इससे ज्यादा वाली भी, ये नहीं हो सकता नहीं होंगी, लेकिन वो बहुत ही कम होंगी। सोच रहे हो? अब इसका मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं? अब आपके पास डिस्ट्रैक्शन की मैंने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए कि पैसे कमाने की आदत है या कोई और रीजन है, जो भी है, अब क्या आपको लगता है कि आप अपना टाइम अगर सीरियसली इस काम को डिवोट ना करो और आपको बार बार एग्जाम देने पड़े, आप किसी साइड पर हो पाओगे? किसी साइड पर होने की मेरी बात यह है कि चलो जी अब ये मेरे एग्जाम्स क्लियर हो गए, अब मैं बार बार पढ़ने से फ्री, अब मैं देखूं जरा कौन सी स्किल्स चाहिए मुझे ज्यादा मनी अर्न करने के लिए। मसला तो जिंदगी का यही है ना कि मुझे मनी अर्न करनी है, मुझे अच्छी खासी इनकम अर्न करनी है और अपनी फैमिली को खुश रखना है। और पंगा कहां पर पड़ गया है, अब लाइफ में एंड ही नहीं रहा। आप अर्न करने का तरीके ऐसे आ गए हैं, वेज ऐसे डेवलप हो गए हैं कि आप कोई एंड नहीं है, जितना मर्जी पैसा कमा लो। लेकिन उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, वो डेवलप करने पर आपको उधर टाइम डिवोट करना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप सोच रहे हो कि बस यार इस वजह से नहीं, इस वजह से नहीं, तो इसका मतलब वो कब सोचेंगे फिर? अगर या तो देखो, अगर तो आपको लगता है कि आपके अंदर ऐसी स्किल्स आ गई हैं, मैं यहां से क्विट करूं और उधर मैं बहुत इतने लेवल पर पहुंच चुका हूं, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है ना, मैं पढ़ूं और आगे बढ़ूं पढ़ने में, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी चीज आप सबको पता है कि हमारी फील्ड ही ऐसी है, जैसे कह नहीं देते कि आने का रास्ता तो है, लेकिन आप इसको कंप्लीट किए बिना वापस चले जाओ, ये बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन ही है। माइंड में फंसा रहता है कि मैं क्लियर करके छोड़ूंगा, करके छोड़ूंगा, करके छोड़ूंगा। तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ दो डिसीजन है, या तो मैं अगर यहां पर कामयाब नहीं हो पा रहा और मेरा माइंड रेडी है कि यार मैं अपनी दूसरी स्किल्स को डेवलप करूं, मैं यहां पे और टाइम नहीं लगाना चाहता, बात सारी इसको रेडी करने की है कि मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि अगर कोई कल को मुझे कह देगा कि तेरे से ये एग्जाम नहीं क्लियर हुए, मेरे को ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत कुछ और करके दिखाने लगा हूं। फिर तो ठीक है कि आप अगर छोड़ना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे भी कुछ असूल है, मैं इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना चाहता इसको, ठीक है, 1 महीना, 1 साल, 6 महीने लेट सही, 2 साल लेट सही, मैं वो स्किल्स तो अपनी डेवलप करके रहूंगा ज्यादा मनी अर्न करने वाली, लेकिन मैंने जो शुरू किया है उसको इन बिटवीन नहीं छोड़ने लगा, मैं इसको कंप्लीट करके छोड़ूंगा। चाहे मैं इसका बेनिफिट लूं आगे जाके या ना लूं, चाहे मैं अपनी इस स्किल्स को यूज करूं ये स्टडी वाली या ना यूज करूं, लेकिन मैं इसको कंप्लीट करके छोड़ूंगा। तो अगर आपके अंदर ये डेडिकेशन, मैं इसको कंप्लीट करके छोड़ूंगा, तो इसका मतलब आपको सुपर चार्ज होना चाहिए कि यार जिंदगी में टाइम हर चीज के लिए बहुत लिमिटेड है, मैं फुल फोकस लेके आऊं। जो भी माइंड में जैसे चीजों को समझना है, जो जुगाड़ लगाने हैं, जो दिमाग लगाना है, ये मुझे चीज नहीं समझ आ रही है, मैं इसको कैसे रिटेन करूं, ये समझ आ गई है तो मैं कैसे इसको पेपर में यूज, हर चीज हर तरफ से अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। इतनी स्ट्रेटजीज मैं देता हूं आपको, और भी वीडियोस आपको मिलती होंगी, आप देखते होंगे। अपना दिमाग लगा दो सारा मिक्स करके कि इस बार क्या करूं। देखो स्किल्स तो सबके अंदर है, अभी पैसे कमाने के लिए स्किल्स नहीं यूज करने का टाइम है, तो इसके ऊपर लगाओ, पास्ट एनालिसिस करो ज्यादा से ज्यादा, देखो कहां से पेपर आ रहा है, कहां से नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते वे क्यों नहीं आते, उनके ऊपर फोकस करो, हर चीजों को आप एनालाइज करो। सारा राज एनालाइज करने में छुपा हुआ है। आपने अगर पास्ट 1 2 3 अटेम्प्ट्स में एग्जाम देकर नहीं क्लियर कर पाए, तो एनालाइज करो कि क्या वजह रही है, डिस्ट्रैक्शन वजह रही है, डिस्ट्रैक्शन के पीछे का राज क्या है, जो भी है। लेकिन अगर आगे स्टेप बढ़ाना है ना, तो इसको एक बार अब क्लोज करने का टाइम है कि मैं इसको कंप्लीट करके क्लोज करूं या छोड़ के क्लोज करूं। अब ये आपके हाथ में है, आपका मन क्या कहता है। लेकिन अगर आपको फाइनली नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है, तो दिन रात जाग के इसको एक बार कंप्लीट करना जो है ना, वो बहुत जरूरी है। तो मेरी बात मेरे ख्याल से काफी बच्चे आज समझ गए होंगे कि अदरवाइज क्या होता है, बैठे हैं, कर रहे हैं, सोच रहे हैं नहीं हो रहा यार, अब क्या, फिर से वहीं फंसे हुए हैं। लेकिन जब ये प्रेशर बनेगा ना कि
आगे जब स्टेप उठाना है तो इसको कंप्लीट करके उठा पाएंगे, फिर आप अंडर प्रेशर आओगे, फिर सब कुछ एडजस्ट करोगे। अगर कहीं ना कहीं अपना सेटअप करके अपनी कुछ डेली इनकम भी अर्न कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि बहुत हाई लेवल पे जाने के लिए मुझे वो छोड़नी पड़ रही है क्योंकि ये मुझे बार बार एग्जाम जो बीच में आ जाते हैं, तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं मेरा एक रुकावट भी बन जाते हैं लाइफ में सेटल होने के लिए, तो क्यों ना पहले इनको क्लियर कर दूं। सोचो यार, इस चीज के ऊपर ध्यान दो और अपनी सिचुएशंस को मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करो, और मैं अपनी तरफ से पूरा इन डेप्थ जो सिचुएशंस रियलिटी वाली हैं वो आपके सामने लाके डिस्कस करने की कोशिश करता हूं, और आपके कमेंट्स आएंगे और ज्यादा आपके साथ डिस्कशन रखूंगा। बाकी इस बार की अटेम्प्ट में भी मैं पूरा आपके साथ हूं, पूरा जोर लगाओ, दिल और दिमाग दोनों को सही वे में यूज करके अपने एग्जाम्स को अच्छे से दो, चाहे प्रेपरेशन कम है चाहे ज्यादा है, जो भी है फोकस पूरा रखो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। चलिए, आपके कमेंट्स की वेट करूंगा, वीडियो को याद से लाइक कर देना। दोबारा मिलता हूं कल नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।